हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ, एलटी ग्रेड की ये वही वैकेंसी है जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी। फाइनली आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण कर दिया है। ये वैकेंसी पहले 8900 पद पर आने वाली थी, लेकिन अब ये वैकेंसी 9043 पद पर आएगी, जिसमें से एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी है और जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें सीट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो पद हैं वो 9043 पद हैं, जिसमें से एलटी ग्रेड की जो सीटें हैं वो 7385 हैं और जीआईसी प्रवक्ता की 1658 पद हैं। और हम इसमें बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है ये यूपी पीसीएस आयोग कराने वाला है और इसने अपने कैलेंडर में आरक्षित डेट भी मेंशन कर दी है। तो फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें एलटी ग्रेड में जो वैकेंसीज हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो एलटी ग्रेड में उनके लिए जो सीटें हैं वो 2525 सीट है और मेल कैंडिडेट के लिए 4860 पद हैं और इन दोनों को मिलाकर टोटल पद हुए 7385 पद। ये हुई एलटी ग्रेड की वैकेंसी। और हम जीआईसी प्रवक्ता की बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता की जो सीटें हैं वो 1658 पद हैं, जिसमें से फीमेल के लिए है 836 और फिर पुरुष के लिए है 822 सीट है। और हम बता दें कि जो एलटी ग्रेड के जो शिक्षक बनेंगे वो कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के शिक्षक बनेंगे और जीआईसी जो प्रवक्ता होंगे वो 11वीं और 12वीं के लिए होंगे। और इस बार ये जो एग्ज़ाम है ये यूपी पीएससी आयोग कराने वाला है और उसने अपना कैलेंडर में आरक्षित डेट भी मेंशन कर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक या फिर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो मई के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन आने में ही अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई तक तो नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। फिर अगले जून तक तो इसका फॉर्म फिल ही होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेट हो सकता है या फिर आप डेट मान कर चलिए ये नवंबर तक एग्ज़ाम करा लेंगे और इन्होंने अपने कैलेंडर में नवंबर तक की डेट भी मेंशन की है, लास्ट नवंबर तक। तो इसका एग्ज़ाम के लिए आप अभी भी आपके पास एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ाम तक 4 या 5 महीने का टाइम है। और इसके फिर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं इसके बाद। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें, देखिए पहले जीआईसी का जो एग्ज़ाम होता था जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो उसमें क्या होता था कि वो 2 स्टेप्स में एग्ज़ाम होते थे। पहले प्री होता था, उसके बाद मेंस होता था। और इसलिए अब एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा वो भी जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही होगा। तो एलटी ग्रेड के लिए तो अभी कोई ये चीज़ें क्लियरफाई नहीं हुई हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन अगर हम ये बात करें कि जीआईसी प्रवक्ता के पैटर्न पे ही होगा तो हम जीआईसी प्रवक्ता का जो पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्री होगा और प्री 300 अंकों का होता है, जिसमें से होगा कि अगर हम सामान्य अध्ययन की बात कर ले तो वो 40 क्वेश्चंस होंगे और जो वैकल्पिक विषय है वो 80 क्वेश्चंस होंगे उसमें। और टोटल मिला के जो उनके मार्क्स होंगे वो 300 नंबर के होंगे। और फिर 2 घंटे का ये एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम जो प्री है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। अगर इसके मेंस की बात कर ले तो मेंस में भी सामान्य हिंदी और निबंध पर एक पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स के हैं और वो 2 घंटे का होगा। और एक आपका वैकल्पिक विषय रहेगा, जैसे कि अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी के हैं या फिर हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, तो उसके लिए जो आपका वैकल्पिक विषय है उसमें आपसे 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 3 घंटे का रहेगा। और फिर इसके हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें आपको सिर्फ बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपने ग्रेजुएशन अगर आर्ट स्ट्रीम से किया हुआ है तो फिर बीएड में भी वही स्ट्रीम लेके किया होगा, तो आप उस जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे ही अपना फॉर्म फिल कर देंगे। तो एलटी ग्रेड के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। और फिर अगर हम जीआईसी प्रवक्ता की बात कर लें तो जीआईसी प्रवक्ता में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही मस्ट है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमए किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, तो
इसीलिए कि आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप एलिजिबल हैं। और ये बहुत काफ़ी दिनों बाद यूपी में शिक्षक भर्ती आई है, कुछ शिक्षक भर्ती देखने को मिली है। तो ये बीएड करने वालों के लिए और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि यूपी में तो कोई शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। तो फिलहाल ये हमको बहुत गुड न्यूज़ मिली है कि यूपी में ये शिक्षक भर्ती आ रही है। तो आप इसका फॉर्म फिल करें। अगर आप इसके एज की बात करें तो फिर एलटी ग्रेड में आप एंटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता हो, इन दोनों में आपकी जो एज है वो 21 साल से लेके 40 साल तक की है। अगर इसमें हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो फिर हम 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो भी ओबीसी और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, वो 40 साल तक ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और ये एग्ज़ाम प्री और प्लस मेंस 2 पैटर्न में ये एग्ज़ाम होगा, 2 स्टेप्स में ये एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और बहुत लास्ट टाइम तक ये वैकेंसी मतलब अटकी हुई थी, लेकिन फाइनली अब आयोग ने इस पे सारी चीज़ें क्लियरिफाई कर दी हैं। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन अप्रैल तक आ जाएगा। एग्ज़ाम हो सकेगा तो नवंबर तक करा लिया जाएगा आपका। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फिर आपको इस एलटी ग्रेड से रिलेटेड कोई भी और भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस पे और डिटेल वीडियो आपको बताकर इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।